ड्रग्स इतना बुरा क्यों माना गया है और उसे बैन क्यों किया गया है भारत में? क्योंकि जो ड्रग्स लेता है वो तो ये कहता है कि हम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ड्रग्स लेते हैं। तो क्या वो सही कर रहे हैं? क्या वाकई ड्रग्स स्ट्रेस कम करता है? और अगर करता है तो उसको बैन क्यों किया गया है? इस समय जिस स्तर पर ड्रग्स के यूज को लेकर इतना हंगामा हमारे देश में देखने को मिल रहा है और उसका पूरा फोकस केवल बॉलीवुड है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि सारे युवा बॉलीवुड के अपने एक्टर्स को देखकर ही तो इन्फ्लुएंस होते हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और अगर वही ऐसा काम करेंगे तो उनको तो शौक लगेगा ही। तो आखिर ड्रग्स इतना बुरा क्यों माना गया है और उसे बैन क्यों किया गया है भारत में? क्योंकि जो ड्रग्स लेता है वो तो ये कहता है कि हम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ड्रग्स लेते हैं। तो क्या वो सही कर रहे हैं? क्या वाकई ड्रग्स स्ट्रेस कम करता है? और अगर करता है तो उसको बैन क्यों किया गया है? पूरी जानकारी सिर्फ इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ड्रग्स के बारे में बात करते हुए साइकियाट्रिस्ट के डॉक्टरों का यह कहना है कि कोई भी ड्रग्स हमारे ब्रेन के मिडिल पार्ट के प्लेजर एक्टिविटी के सर्किट में जाकर काम करता है। आमतौर पर ब्रेन का यह पार्ट फूड, प्लेजर एक्टिविटी, म्यूजिक, ऐसी सभी एक्टिविटी जिनके करने से प्लेजर फील हो, तो इसके कारण ब्रेन का यह पार्ट एक्टिव हो जाता है। और ड्रग्स भी बेसिकली ब्रेन के इसी सर्किट पे काम करता है और ड्रग्स लेने के बाद उसको हाई फील होने लगता है। तो ये हाई फील क्या है? हाई फील करने के दौरान आप खुद को फुल ऑफ एनर्जी यानी एनर्जेटिक फील करने लगते हैं और इस दौरान आसपास के माहौल से पूरी तरह से कट जाते हैं और तनाव देने वाली बातों को भूल जाते हैं, और इस दौरान आप डिसफंक्शनल बिहेवियर करने लगते हैं। डिसफंक्शनल बिहेवियर का मतलब है कि जो काम आप अलर्ट होकर नहीं कर सकते। तो ड्रग्स के असर से कुछ समय के लिए आपकी नींद और थकान दोनों ही गायब हो जाती है। तो यार अच्छी बात तो है यार, थकान भी गायब हो गई, नींद भी गायब हो गई, तो आप किसी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसका मतलब ड्रग्स के कुछ तो फायदे हैं। तो क्या करें? ड्रग्स को लेना चाहिए? तो भाई रुको, हर चीज के दो पहलू होती है। एक पहलू पे क्या करेंगे हम जान के, उसके दोनों पहलुओं को हमें समझना पड़ेगा। तो एक पहलू तो ये है जो कि आप समझ गए कि ड्रग्स लेने से हमें नींद नहीं आती कुछ समय के लिए और थकान गायब होता है और तनाव भी नहीं रहता। तो थोड़ा दूसरे पहलू को भी हम थोड़ा गौर करते हैं। जब कोई हाई फील करता है तो उसकी कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, सही और गलत समझने की उसकी क्षमता कम होने लगती है कि किस काम को करना चाहिए और किस काम को नहीं। इसको ये तय करने में भी उसको काफी डिफिकल्टी होती है। इस कारण उनका व्यवहार सामान्य स्थिति की अपेक्षा में बहुत अधिक बदल जाता है और इसी स्टेज में रहकर लोग रेप, एक्सीडेंट, चोरी और ऐसे तमाम ऐसे इम्पल्सिव बिहेवियर करने लगते हैं जो कि इस स्टेज में उनको बहुत ही नॉर्मल लगता है। और अक्सर इस हाई फील के दौरान लोग ऐसे काम नहीं कर पाते जिनमें पूरी तरह से फोकस की जरूरत पड़ती है। तो आखिर बॉलीवुड स्टार ड्रग्स को क्यों यूज करते हैं? बॉलीवुड में कई स्टार्स ड्रग्स को यूज करते हैं जो कि अभी धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। तो उनका कहना है कि वे अपने डिप्रेशन और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ड्रग्स का यूज करते हैं, और इस बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि पूरी तरह एक मिथ है। जी हाँ, डॉक्टर्स का ये कहना है कि एंजाइटी और डिप्रेशन में लोग ड्रग्स लेते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। डॉक्टर्स का कहना है कि एंजाइटी और डिप्रेशन के इलाज में कुछ इस लिमिटेड अमाउंट में स्पेसिफिक मेडिसिन को छोड़ दिया जाए तो कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जिनके कंपोनेंट इस ड्रग्स से मिलते जुलते हों, बल्कि ड्रग्स का यूज करने से इन बीमारियों के लक्षण बढ़ जरूर जाते हैं। आमतौर पर एडिक्शन के शिकार लोग, फिर भले ही वे सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, वे ड्रग्स का यूज फन के लिए करने लगते हैं और अपने ड्रग्स एडिक्शन का कारण किसी और को बता करके अपने आप को बचाना चाहते हैं, और इसे साइकोलॉजी के लैंग्वेज में डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। ड्रग्स लेने वाले तो कई कारण भी बताते हैं कि मैंने ड्रग्स क्यों लिया, मैंने ड्रग्स इस कारण लिया, मैंने ड्रग्स उस कारण लिया। तो भाई लिया क्यों? अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपको तनाव है, तो उसके लिए व्यायाम, प्राणायाम बहुत कुछ बना हुआ है। कभी नेचर में बैठ के कभी खुले बैठिए, तो ड्रग्स ही क्यों लिया? तो उनका इस पे काफी सफाई होती है। वो लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कई देशों में तो इसको लीगल है ड्रग्स लेना, इसलिए भारत में भी इसे लेने की पूरी छूट देनी चाहिए। जबकि वे इस बात को नहीं जानते हैं कि जिस कंट्री में ड्रग्स बैन नहीं है वहाँ भी मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट में ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं होता। इस बात को किसी को नहीं भूलना चाहिए कि जितना पेन आपको सफलता के स्तर पर पहुंचने के लिए लेना पड़ता है, उससे कई ज्यादा पेन आपको सफलता के स्तर पर पहुंचकर उसको मेंटेन करने में लेना पड़ता है। यदि कोई ड्रग्स लेता भी है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, तो वो बस कुछ ही समय के लिए अपने स्ट्रेस को कम कर पाता है, बट एट द सेम टाइम ही इज थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू अनदर प्रॉब्लम। और इनमें मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की बीमारियां शामिल हैं।
जैसे हम किसी मेडिकल में जाते हैं और किसी मेडिसिन को लेने के लिए डिमांड करते हैं तो वो क्या कहता है कि इस मेडिसिन को लेने से आपको फायदा पहुंचे या ना पहुंचे लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। तो भाई मैं तो मेडिसिन फायदे के लिए ले रहा हूँ ना, नुकसान ना करे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो ले रहा हूँ फायदे के लिए। लेकिन यहाँ तो ड्रग्स के यूज करने पे नुकसान ही नुकसान है। तो वो यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इससे प्लेजर मिलता है। ये हमारे ब्रेन के मिडिल पार्ट में जा करके प्लेजर एक्टिविटी के पार्ट को एक्टिव कर देता है, जो कि हमें कई काम करने में जिससे हमको प्लेजर मिलता है, तब वो सर्किट मेरा एक्टिव होता है और वो उस ड्रग्स के यूज करने पे एक्टिव हो जाता है। कॉन्शियसनेस हमारी खत्म हो जाती है, हमारी एकाग्रता खत्म हो जाती है, हमारा फोकस खत्म हो जाता है। इसका मतलब कि ड्रग्स केवल एक खराब चीज है, इसीलिए इसको बैन किया गया है। तो ड्रग्स के स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है, प्रेशर नहीं होता। तो ये बिल्कुल एक मिथ है, डॉक्टर ने भी बता ही दिया है कि ये बिल्कुल मिथ है। तो ड्रग्स का यूज इन सब चीजों के लिए नहीं किया जाता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी लिंक प्रेजेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर ये नॉलेजेबल वीडियो है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और ताकि लोगों को पता चले कि ड्रग्स असल में होता क्या है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टीव फैट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइबर होगा, उसको दबा देना, और बगल में बेल आइकन है उसको तो प्रेस जरूर करना, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे जब आप सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।